नमस्कार दोस्तों, मैं अपने YouTube चैनल यूके शर्मा हिंदी क्लासेज के माध्यम से आपके सामने आज पुनः उपस्थित हूँ। आप पढ़ रहे हैं भारतीय काव्यशास्त्र। और भारतीय काव्यशास्त्र में लगभग जो संप्रदाय थे, जिन संप्रदायों ने दरअसल काव्य की आत्मा की खोज की, जिसमें आपने रस को पढ़ा है, अलंकार को पढ़ा है, रीति, वक्रोक्ति और चित्त आदि को पढ़ा है। इसके बाद जो भारतीय काव्य शास्त्र में व्याख्यान शेष रह जाता है, उसमें हम बात करेंगे शब्द शक्ति पर। आज का जो व्याख्यान है उसका जो विषय है वो है शब्द शक्ति। शब्द शक्ति से प्रश्न पूछा जाता है तमाम बड़ी परीक्षाओं में। ये व्याख्यान पूर्व की ही भांति बीपीएससी, यूपीएससी, यूजीसी नेट और तमाम विश्वविद्यालयों में जो स्नातक और स्नातकोत्तर की पढ़ाई होती है उनके लिए समान रूप से उपयोगी है। इसलिए आप सारे लोगों से मेरा विनम्र निवेदन है कि आप सारे लोग हमारे चैनल को लगातार सब्सक्राइब करेंगे, करवाएंगे, लाइक करेंगे, अधिक से अधिक शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे। आप जो चाहते हैं वो हमें बताएंगे कमेंट के माध्यम से। तो आज के इस व्याख्यान में आप शब्द और अर्थ के बहाने हम शब्द शक्ति पर बात करेंगे। हम बताएं आपको कि जो ये वाइट बोर्ड है उस पर सारी चीज़ें प्रस्तुत की गई है शॉर्ट में। आप चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं। शब्द शक्ति पर हम बात करेंगे। इसमें सबसे पहले हम शब्द और अर्थ की परिभाषा देंगे, उसे व्याख्यायित करेंगे। उसके बाद जो भी चीज़ें आप यहाँ देख रहे हैं तमाम चीज़ों का हम उल्लेख करने वाले हैं। दरअसल शब्द कहते किसे हैं? शब्द के बारे में कहा जाता है कि ये ध्वनियों के सार्थक मेल से निर्मित होता है। शब्द जो है कुछ लोग तो ऐसे भी हुए जिसने शब्द को पूरा का पूरा काव्य कर डाला है। शब्दार्थो सहितो काव्यम या रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्दः काव्यम। तो शब्द की सत्ता में काव्य की सत्ता को भी मान लेने वाले आचार्यों की कमी नहीं है। इसलिए शब्द की जो महत्ता है, जिसे लेकर के काव्यों और महाकाव्यों का निर्माण होता है, उसका महत्व साहित्य में काफ़ी है, काफ़ी ज़्यादा महत्व है शब्द का। अब सवाल है कि शब्द, क्या हम वर्णों को अगर एकत्रित कर दें, जमा कर दें, तो क्या वो शब्द बन जाएगा? हम कह सकते हैं कि वर्णों का एकत्रीकरण, वर्णों का ढेर हो सकता है पर वो शब्द नहीं हो सकता है। शब्द से तात्पर्य होता है कि जब भी हम वर्णों की इस प्रकार के मेल को सामने लाते हैं जो हमारे निश्चित अर्थ को अभिव्यक्त करता हो। अगर हमारे अर्थ को अभिव्यक्त करने में अक्षम रहा है, अगर हमारे भावों के प्रेषण में अक्षम रहा है, तो वो शब्द नहीं कहलाएगा। इसलिए याद रखना है कि वर्णों का जो समूह है केवल वही शब्द की परिभाषा नहीं है। मतलब है कि सार्थक जो वर्ण है, जो हमारे प्रयोजन को सिद्ध कर सकता है, जो हमारे मंतव्य, हमारे भाव, हमारे विचार को दूसरे तक पहुंचा सकता है, उसी को हम शब्द कह सकते हैं। इसलिए ध्वनियों का जो सार्थक समूह है वह शब्द कहलाता है। सार्थक, निरर्थक नहीं, सार्थक समूह जो है उसे हम शब्द कहते हैं। शब्द को सुनकर के जो बोध होता है, शब्द को सुनकर के जो ज्ञान होता है, आप देख रहे हैं कि ध्वनियों के सार्थक समूह को तो हम शब्द कहते हैं, और उसे सुनकर जो बोध होता है वह उसका अर्थ कहलाता है। यूँ भी कहा गया है कि शब्द का अपना कोई अर्थ नहीं होता है, शब्द में अर्थ भरने का काम समाज करता है। अब ज़रा सोचिए कि अगर आरंभ में ही स्मार्टफोन को किसी ने चश्मा कह दिया होता तो हम क्या कहते हैं? हमारा चश्मा रिचार्ज नहीं है, हमारे चश्मे की बैटरी डाउन हो गई, हम यही कहते। इसलिए शब्द का अपना कोई अर्थ नहीं होता। समाज, परंपराएं, संस्कृति उसमें अर्थ भरने का काम करता है, और वह अर्थ उस ध्वनि विशेष के लिए रूढ़ हो जाता है, प्रचलित हो जाता है। स्थान विशेष पर शब्द के अर्थ बदल भी जाते हैं। जैसे आप मान लीजिए कि हम दादा शब्द का उल्लेख करते हैं तो यहाँ बिहार में दादा का अर्थ होता है पिताजी के पिताजी, लेकिन यही दादा उत्तर प्रदेश में बड़े भाई को कहा जाता है। इसी शब्द का प्रयोग जो महाराष्ट्र में है वो दरअसल डॉन के लिए करता है, अपराधियों के लिए करता है, आतंकियों के लिए दादा शब्द का प्रयोग करता है। इस तरह से शब्द का जो अर्थ है वो क्षेत्र विशेष के कारण भी बदलता है। जैसे बाड़ी शब्द का प्रयोग हम करें तो बिहार में बाड़ी का अर्थ होता है घर के पीछे का भाग या आगे का वह भाग जिसमें फल फूल लगाया जाता है, सब्जियां उगाई जाती है। लेकिन यही शब्द बंगाल में आप जाएं तो बंगाल में बाड़ी शब्द का उल्लेख किया जाता है घर आंगन के लिए।
तो किस प्रकार से शब्द का अपना कोई अर्थ नहीं होता, क्षेत्र विशेष के लोग उस अर्थ को रूढ़ कर लेते हैं, प्रचलित कर लेते हैं, इसलिए शब्द का एक अर्थ हो जाता है। तो ध्वनि समूह जो है जिसे हम कहते हैं कि जो सार्थक ध्वनि समूह है उसे हम सार्थक वर्णों का जो समूह है उसे हम शब्द कहते हैं। और शब्द को सुन करके कुछ न कुछ ज्ञान तो होता है, कुछ न कुछ बोध तो होता है, उसे ही तो हम अर्थ कहते हैं। लेकिन सवाल यह है कि बोध तभी होगा जब स्फोट हमारे भीतर में होगा, जब वो शब्द हमारे भीतर में पूर्व से होगा, हमने उस शब्द को सीखा होगा, तभी हम अर्थ निकाल पाते हैं। अगर कोई तमिल भाषा का शब्द हम सुने, हम कुछ नहीं समझ पाएंगे, हम कोई अर्थ नहीं निकाल पाएंगे, हम अर्थ तक पहुँच ही नहीं पाएंगे। इसीलिए अर्थ उसी का प्राप्त होता है जिसकी जानकारी हमें पूर्व से होती है। जैसे मान लीजिए कि किसी ने हाथी शब्द का उच्चारण किया है, तो क्या होगा, हम हाथी शब्द के उच्चारण के बाद उसे समझ जाएंगे एक विशाल का जानवर की जो तस्वीर है या प्रतिमा है या बिंब है वो हमारे सामने उभर कर आ जाएगा। हम समझ जाएंगे कि इस जंतु विशेष के लिए इस शब्द का प्रयोग किया गया। कोई गाय का उल्लेख करे तो हम गाय को सामने लाते हैं अपने विचारों भावों में। इसी प्रकार कोई प्रेम शब्द का उल्लेख करे तो एक भाव हमारे भीतर में मूर्त हो जाता है, हम उसे समझ जाते हैं कि जो वक्ता है वो क्या कह रहा है। इस प्रकार से शब्द का जो अर्थ है वो रूढ़ होता है, प्रचलित होता है, वो अर्थ भरा जाता है समाज के माध्यम से, परंपराओं के माध्यम से। इसे याद रखना है। शब्द को आप चाहें तो ध्वनि समूह कह लें और अर्थ को चाहें तो आप वस्तु कह लें। इसमें आप देख रहे हैं कि शब्द से जो अर्थ निकाला जाता है, अर्थ जो प्रकट कराया जाता है, अर्थ की जो उद्भावना होती है, उसके कई आधार बताए गए। ऐसा नहीं कि हमने शब्द को सुना और हम ठीक उसी प्रकार की चीज़ों को समझ लिए, ऐसा नहीं होता है। शब्द का अर्थ निकलता है जिसको लेकर के आप देख रहे हैं कि इतने सारे कुल मिलाकर के हम कहें तो 7 जो अलग अलग बिंदु है उसका यहाँ उल्लेख किया जा रहा है। इन 7 बिंदुओं के कारण ही हम शब्द से अर्थ निकाल पाते हैं और यही कारण है कि शब्द का जो अर्थ है वो अलग अलग हमें दृष्टिगत होता है या अलग अलग हमें परिलक्षित होता है या बोध होता है। इस प्रकार से हम सबसे पहले यह देखते हैं कि जो अर्थबोध होता है उसमें सबसे पहले जिम्मेदार है वक्ता, जो बोल रहा है। यहाँ आप देख रहे हैं जो वक्ता है कि बोलने वाला कौन है। मान लीजिए कि कभी कोई आदमी भोजन कर रहा है और भोजन करने के समय में वो कहता है कि मुझे मेरे लिए सैंधव ले आओ, तो उसका अर्थ नमक होगा। अगर वक्ता बोल रहा है युद्ध में जाते समय कि मेरे लिए सैंधव ले आओ, तो उसका अर्थ घोड़ा हो जाएगा। इस तरह से आप देख रहे हैं कि वक्ता किस स्थिति में है, वक्ता का प्रयोजन क्या है, इस तरह से हम अर्थ निकालते हैं। ऐसा नहीं कि अर्थ हम यूं ही निकाल लें तो वो अर्थ सटीक हो जाएगा, ऐसा नहीं हो जाता है। इसलिए वक्ता के हिसाब से हम अर्थ निकालते हैं कि वक्ता किस स्थिति में है, वक्ता का प्रयोजन क्या है, वह क्या चाहता है, वह किस बात को, किस संदेश को हम तक पहुंचाना चाहता है। इसलिए सबसे पहले शब्द के अर्थ को निकालने के लिए हम वक्ता की स्थिति परिस्थिति पर विचार करते हैं कि आखिरकार उसने क्या कहना चाहा है। दूसरा है श्रोता, जो सुनने वाला है वो सुनने वाले पर भी दरअसल ये आधारित होता है। सबसे पहले वक्ता से तात्पर्य होता है कि कौन बोल रहा है, श्रोता से तात्पर्य होता है कि सुन कौन रहा है। हम श्रोता के हिसाब से भी अर्थ निकालते हैं। मान लीजिए कि अगर कोई वक्ता बच्चों को समझाने के लिए किसी बात का प्रयोग कर रहा है तो हम उसी हिसाब से अर्थ को लेते हैं। वृद्ध के लिए तो अलग लेते हैं, महिला के लिए तो अलग लेते हैं। अब देखिए श्रोता की स्थिति कैसी है, उस हिसाब से भी हम अर्थ लेते हैं। जैसे मान लीजिए स्त्री के लिए बहुत सारे शब्दों के प्रयोग किए जाते हैं। जैसे स्त्री को कोई स्त्री कहे, कोई औरत कहे, कोई भामिनी कहे, कोई कामिनी कहे, कोई रजनी कहे, कोई प्रिया कहे, कोई प्रेयसी कहे, तो क्या सारे अर्थ बराबर ही हो जाएंगे? ये नहीं होंगे। अब सवाल ये है कि इस पुरुष विशेष से उस स्त्री का संबंध क्या है, उसी हिसाब से वो अर्थ को निकालेगा। अगर वो आदमी अर्धांगिनी शब्द का प्रयोग कर रहा है तो इसका मतलब है कि वो सामने पत्नी बैठी हुई है या सामने पत्नी उपस्थित है। अगर वो कामनी का उल्लेख कर रहा है तो वहाँ भी पत्नी या प्रेयसी हो सकती है जो काम भावना का उद्रेक कराती है। अगर इसी जगह पर किसी स्त्री के लिए कोई जननी शब्द का प्रयोग कर रहा हो तो इसका अर्थ माँ हो जाएगा, जिसने जन्म प्रदान किया है, जिसने जन्म दिया है। इसीलिए जो श्रोता है
किससे बोला जा रहा है उसके हिसाब से भी अर्थ अलग अलग हो जाता है। मान लीजिए कि बंगाल वाले को आप कह रहे हैं कि मेरी बारी में नहीं आना, तो उसका अर्थ ये होता है कि मेरे घर आंगन में नहीं आना। अगर आप बिहार वाले को कह रहे हैं कि मेरी बारी में नहीं आना, तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा कि मेरे घर के पीछे और आगे जो सब्जी और फल लगे हुए हैं वहाँ तुम नहीं आना। तो इस तरह से जो श्रोता होता है, श्रोता के भी अनुसार हम अर्थ को निकालने की चेष्टा करते हैं, और इसलिए शब्द निकालने का ये दूसरा आधार है। तीसरा है देश। देश का अर्थ होता है क्षेत्र विशेष। क्षेत्र विशेष में शब्द का अपना अर्थ हो जाता है। क्षेत्र विशेष में जो शब्द है एक विशेष, एक रूढ़ अर्थ को ले लेता है। जैसे रेणु जी का साहित्य आप पढ़ेंगे तो फणेश्वर नाथ रेणु ने जिस प्रकार के शब्द का प्रयोग किया है, वह शब्द रूढ़ और प्रचलित है उस क्षेत्र में जहाँ रेणु जी उत्पन्न हुए, जहाँ रेणु जी पैदा हुए। लेकिन अगर आप उसी शब्द का प्रयोग कहीं अन्यत्र करते हैं तो हम कह सकते हैं कि वह शब्द बहुत सटीक नहीं है, या उसका अर्थ उस रूप में नहीं निकल पाएगा। बंगाल में आप चाहें तो बंगाल वासियों को आप बाड़ी शब्द का प्रयोग करें उसके लिए, तो क्या होगा, वो अर्थ समझ जाएगा कि मेरे घर आंगन की बात हो रही है। अगर बिहार वालों के लिए करें तो ये अर्थ अलग हो जाएगा। अगर यहाँ के लोगों को आप दादा बोलें, बिहार के लोगों को, तो उसका अर्थ हो जाएगा कि ये पिताजी के पिताजी हैं। उत्तर प्रदेश में ये बड़े भाई को कहा जाता है, और महाराष्ट्र में ये डॉन को कहा जाता है, आतंकियों को कहा जाता है, गुंडों बदमाशों को कहा जाता है। इस तरह से जो काल ये देश है, उस देश के हिसाब से भी इसका बोध होता है, इसका अर्थ निकलता है। अब देखिए कि अर्थ निकालने के जो बहुत सारे आधार हैं, इस आधार में हम आगे देख रहे हैं कि काल है। काल का अर्थ होता है समय। जो समय है, जिस समय में वक्ता बोल रहा है। मान लीजिए कि मंदिर का कोई पुजारी अपने दूसरे पुजारी को कह रहा है कि सूरज ढल गया। इसका मतलब यह नहीं है कि वो दिन के समापन की बात कर रहा है। इसका मतलब यह है कि अब मंदिर में आरती की तैयारी करनी है। तो सवाल ये है कि ये जो काल है कि कब बोल रहा है, किस वक्त बोल रहा है, उस हिसाब से उसका अर्थ होगा। इसीलिए जो न केवल देश बल्कि काल, जो समय होता है, उस समय के हिसाब से भोजन करते समय कोई सैंधव मांगे तो अर्थ नमक होगा। युद्ध में जाते समय कोई सैंधव की बात करे तो अर्थ घोड़ा होगा। इस तरह से काल के हिसाब से, समय के हिसाब से भी अर्थ अलग अलग हो जाता है, और इसे आपको याद रखना है। उसके बाद है अगला बिंदु है काकू या चेष्टा। काकू का अर्थ होता है जो श्रवण की भिन्नता है, उच्चारण की भिन्नता है, इसके कारण भी अर्थ बोध में भिन्नता आ जाती है। जैसे आप देखेंगे कि जब राम प्रवास पर जाने लगे थे, मतलब वनवास पर जाने लगे थे, तो सीता भी जाने की जिद करती है। राम लाख समझा रहे हैं पर सीता मान नहीं रही है। राम समझा रहे हैं कि जंगल का जीवन बड़ा सहज नहीं होता है, वहाँ भयानक जीव जंतु पाए जाते हैं, ये मार्ग बड़ा ही दुर्गम है। लेकिन सीता नहीं मानती है। वो कहती है कि कंटकों से इस भरे मार्ग पर जब आप चल सकते हैं तो फिर मैं क्यों नहीं। जिस प्रकार से मैं बड़ी सहजता के साथ, आनंद के साथ राजकुमारी के रूप में पली हूँ, ठीक उसी प्रकार आप भी तो राजकुमार बनकर पले हैं। इसलिए ये कहती है सीता कि मो सुकुमारी नाथ बन जोगू, मैं सुकुमारी नाथ बन जोगू। इसमें आप देखेंगे कि अर्थ बोध की भिन्नता हो जाती है। अगर सामान्य रूप से यह लें तो इसका अर्थ हो जाता है कि सीता कहती है कि मैं वास्तव में सुकुमारी हूँ और आप पुरुष होने के कारण कठोर है और आप बन जाने के योग्य हैं। लेकिन सीता यह बात नहीं कहती है। उसके कहने का जो मंतव्य है वो यह है कि अगर आप बन जाने के योग्य हैं तो मैं क्यों नहीं हूँ। इस तरह से हम कह सकते हैं कि काकू और चेष्टा के कारण भी अर्थबोध अलग हो जाता है। मेरे घर आप आइए ना, इसका मतलब होता है कि ज़रूर आइए। तो इस तरह से नौ पर अगर जोर डाला गया तो नौ का अर्थ नहीं की जगह पर हाँ हो जाता है। इसलिए काकू और चेष्टा के हिसाब से भी अर्थ की भिन्नता अलग हो जाती है। बोलिए ना, इसका मतलब है कि ज़रूर बोलिए, और बोलिए ना मतलब एक अर्थ हो जाएगा इसका कि बिल्कुल ना बोलिए, नहीं बोलिए। तो इस तरह से
हम देख सकते हैं कि काकू के हिसाब से भी अर्थ की भिन्नता होती है। अन्य सन्निधि है कि हम तीसरे की बात करते हैं, जिसमें बताया जाता है कि जब वक्ता और श्रोता प्रसंग में नहीं आए, जब वो तीसरे व्यक्ति के बारे में बात कर रहा हो, जहाँ न व्यक्ति श्रोता के रूप में हो न वक्ता के रूप में हो, बल्कि अन्य सन्निधि का अर्थ होता है किसी तीसरे प्रसंग में वो संवाद कर रहा हो, किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात कर रहा हो, तो उसके हिसाब से भी अर्थ की भिन्नता होती है। प्रकरण की बात कही गई है। आप देखेंगे प्रकरण को कहा जाता है संदर्भ विशेष। संदर्भ विशेष के कारण भी अर्थ की भिन्नता होती है। अब देखिए कि जब गोदान नाम के उपन्यास में कह रहा है प्रेमचंद का जो कथन है, होड़ी के माध्यम से जो बात कही गई है कि जिसके पांव तले अपनी गर्दन दबी हो, उस पांव को सहलाने में ही लाभ है। तो यहाँ क्या होगा, ये प्रकरण वह प्रकरण है जहाँ पर एक शोषित व्यक्ति शोषक से इस प्रकार से दबा हुआ है, कुचला हुआ है, इस प्रकार की दीनता और मजबूरी को अभिव्यक्त कर रहा है अपनी पत्नी धनिया के सामने, जो इस रूप में अभिव्यक्त हुआ है, जहाँ पर मार्क्सवाद की अभिव्यक्ति की गई है। यह अभिव्यक्ति वस्तुतः होड़ी की नहीं है, बल्कि होड़ी में समस्त जो शोषित वर्ग की पीड़ा है वो घनीभूत हो गई है, एकत्रित हो गई है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये जो प्रकरण विशेष है, या जब मालती कहती है डॉक्टर मेहता से कि प्रेम सीधी सादी निरी गौ नहीं है, वह खूंखार शेर है जो अपने शिकार पर किसी को आंख उठाते नहीं देख सकता। तो आप देखेंगे यहाँ पर प्रेम की जो एक निष्ठा है और प्रेम में जो एकांत की आवश्यकता होती है, ये जो ऑप्शन लेस लव है, विकल्पहीन प्रेम है, उसकी अभिव्यक्ति मालती कर रही है मेहता के सामने कि मैंने आपसे प्रेम किया है और प्रेम में ये सहन नहीं होता है, ये निरी गाय नहीं होती है, बल्कि खूंखार शेर है, ये अपने शिकार पर किसी को आंख उठाते हुए देख ही नहीं सकता है, क्योंकि खूंखार शेर है। इस तरह से संदर्भ विशेष, प्रसंग विशेष से अर्थ की भिन्नता दिखाई पड़ती है। जैसे आप एक और उदाहरण ले सकते हैं, पद्मावत में जो नागमती का वियोग वर्णन है, उस वियोग वर्णन में एक बड़ा रोचक पद है जिसमें लिखा है जैसी ने, जब नागमती थक जाती है, हार जाती है, जब मनुष्य उसका संदेश सही जगह पर नहीं पहुंचा पाता है, रत्नसेन के अभाव में वह पीड़ा को झेल रही है, तब वो क्या कहती है, पीयूष से कहे वो संदेश रहा। तब वो जंगल में प्रवेश कर जाती है, वो भ्रमर से, वो कौओं से अपना संदेश कहती है, और संदेश की प्रेषणीयता यहाँ ज़बरदस्त है, जिसमें वो कहती है पीयूष से कहे वो संदेश रहा, हे भोरा हे काग, सोई बिरही धनी जर मुई तहिक धुआं हम लाग। यहाँ संदेश की प्रेषणीयता भी है, और साथ में आप देखेंगे कि ये खास प्रकरण भी है जब वियोग की व्याप्ति है या संदेश की जो प्रेषणीयता है वो अपने आप में ज़बरदस्त है। इसलिए प्रसंग विशेष से, संदर्भ विशेष से अर्थ की भिन्नता जो है, या अर्थ का स्पष्टीकरण जो है वो हो जाता है। सूरदास की रचना में जब आप पढ़ेंगे सूरदास की रचना सूरसागर को, तो उसमें एक प्रसंग है भ्रमर गीत को लेकर के, जब चला गया है कृष्ण समस्त गोकुल वासियों को छोड़ करके, गोकुल नहीं ये बल्कि वृंदावन वासियों को छोड़ करके या गोकुल वासियों को छोड़ करके, तो फिर वहाँ वो मथुरा में जा कर के सम्राट हो गया, राजा हो गया। अब ये अपनी जो माँ है जिसने उसे पाला है, यशोदा, उसके बजाय वो देवकी के पास चला गया है, जो खास माँ है जिसने उसे पैदा किया था। इसीलिए जब देवकी को इस बात की पीड़ा है और जब बेटे उसकी सुधि नहीं लेते, तो संदेश भेजते हुए कहती है कि संदेशो देवकी सो कहियो, कृष्ण से अपनी बात कहने की हिम्मत नहीं है। संदेशो देवकी सो कहियो, हों तो धाये तिहाड़े सुत की, दया करत नित रहियो। यहाँ प्रकरण है जहाँ एक माँ दूसरे माँ को अपनी पीड़ा सुना रही है कि मैं तो आपके बेटे की पाल्य माता ही बनी रही हूँ। इस रूप में भी अगर आपने हमें याद कर लिया तो हमारे लिए काफ़ी हो जाएगा। इस तरह से अर्थबोध के ये सारे आधार हैं। आप देखेंगे ये शब्द 3 प्रकार के होते हैं, वाचक है, लक्षक है और व्यंजक शब्द है। इसके अर्थ इस प्रकार निकलते हैं, वाचक शब्द से वाच्य निकलता है, लक्षक से लक्ष्य और व्यंजक से व्यंग्य।
उसके बाद जो शब्द शक्ति इसमें होती है, वाचक के साथ अविधा का संबंध है, लक्षक के साथ लक्षणा का और व्यंजक के साथ व्यंजना का संबंध है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि शब्द की 3 शक्तियाँ हैं। शब्द के अगर 3 रूप हैं, शब्द के अगर 3 तरह के अर्थ हैं, तो शब्द की 3 शक्तियाँ भी है। ये शक्ति शब्द के अर्थ का बोध कराता है। यह शब्द शक्ति जो है, ये शब्द को विशेष प्रयोजन में ले जा कर के हमें एक विशेष प्रकार का या हमें सामान्य प्रकार का अर्थ बोध कराता है। तो कुल मिलाकर के हम यहाँ देखते हैं कि शब्द की जो 3 शक्तियाँ हैं, उसमें सबसे प्रथम शक्ति है अविधा। अविधा को कुछ लोगों ने कहा कि बहुत महत्वपूर्ण है। अविधा को कुछ लोगों ने उत्तम काव्य कहा है। कुछ ऐसे भी लोग हुए काव्यशास्त्रियों में जिसने कहा कि अविधा जो है वो सबसे निकृष्ट है। अगर काव्य में अविधा का प्रयोग किया गया है तो उससे अधम काव्य का निर्माण होगा, उत्तम काव्य का निर्माण नहीं किया जा सकता है अविधा को लेकर के। अविधा मूलार्थ को अभिव्यक्त करता है, इसे वाच्यार्थ भी कहा जाता है, क्योंकि अविधा का संबंध वाच्य के साथ है। अविधा का संबंध ये वाचक, और आप देख रहे हैं कि अविधा शब्द शक्ति जो है इसका संबंध वाच्य के साथ है, इसीलिए इसे वाच्यार्थ भी कहा जाता है। शब्द से वाच्यार्थ जो निकलता है उसे अविधार्थ भी कहा जाता है। अविधा से जो अर्थ निकलता है वो अविधार्थ कहलाता है। ये शब्द की प्रथम शक्ति है। किसी भी शब्द को सुनने के बाद जो सर्वप्रथम अर्थ की छटा हमारे मस्तिष्क में उभर जाती है, या जो बिंब प्रतिबिंब बहुत सहज रूप से हमारे सामने बन जाता है, वह अविधा शब्द शक्ति होती है। ये शब्द की प्रथम शक्ति है जो सहज अर्थ का बोध कराता है, जो सामने से परिलक्षित हो जाता है। जैसे हाथी शब्द का कोई उच्चारण करे तो विशालकाय जीव, जल शब्द का उच्चारण करे तो विशेष प्रकार का द्रव्य, या कोई प्रेम स्नेह शब्द का उल्लेख करे तो एक विशेष प्रकार के भाव को हम समझ जाते हैं, ये अविधार्थ है। तो अविधा में मूलार्थ का बोध होता है। अविधा में प्रसिद्ध अर्थ देने वाली जो शब्द शक्ति है उसे ही अविधा कहा जाता है। ये प्रधान शब्द शक्ति है, या कहें तो ये प्रथम शब्द शक्ति है। जब अविधा के माध्यम से अर्थबोध नहीं होता है, जब अविधा अर्थबोध करने में अक्षम हो जाता है, तो फिर आप देखेंगे लक्षणा काम करता है। लक्षणा काम करता है। लक्षणा ऐसी शब्द शक्ति है जो अविधा जब विराम में चली जाए, जब अर्थबोध कराने में अक्षम हो जाए, तो फिर लक्षणा अपने हिसाब से लक्ष्यार्थ का बोध कराता है। जैसा आप देख रहे हैं कि वो लक्षणा है, वो लक्ष्यार्थ का बोध कराता है, उसे हम लक्ष्यार्थ कहते हैं। यहाँ बताया गया है कि जब अविधा का काम समाप्त हो जाता है, जब उसका कार्य समाप्त हो जाता है, तब एक विशेष प्रकार के अर्थ की प्राप्ति के लिए हम लक्षणा की सहायता लेते हैं। अविधा केवल प्रसिद्ध अर्थ को ही व्यंजित कर सकता है, जबकि लक्षणा शब्द की गहराई में प्रवेश करके एक विशेष प्रकार के अर्थ को भी व्यंजित करने में सक्षम है। इसीलिए यहाँ तात्पर्य यह है कि जब मुख्यार्थ में बाधा उत्पन्न हो, जब अविधा में बाधा उत्पन्न हो जाए, अर्थबोध नहीं हो, तब जाकर के लक्षणा शब्द शक्ति का हम प्रयोग करते हैं। और यहाँ लक्षणा की परिभाषा में 3 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण होती है कि मुख्यार्थ में बाधा उत्पन्न हो, या अगला है कि मुख्यार्थ और लक्ष्यार्थ दोनों का एक गहरा संबंध हो, और रूढ़ि एवं प्रयोजन के आधार पर अर्थ की अभिव्यक्ति होती हो। उदाहरण आप ले सकते हैं इसमें कि जैसे किसी आदमी को हमने बैल कहा कि ये आदमी बैल है, तो आदमी तो बैल नहीं हो जाएगा, वो तो चौपाया जानवर नहीं हो जाएगा, आदमी तो आदमी ही रहेगा। लेकिन हमने जो किसी को बैल कहा है तो हमारा मंतव्य है, मूलार्थ यहाँ बाधित हो रहा है, अविधा से यहाँ अर्थबोध नहीं हो पा रहा है। इसीलिए हम फिर इस पर चलते हैं कि आखिरकार कहने वाले का लक्ष्य क्या है, लक्ष्यार्थ क्या है। इसीलिए लक्षणा शब्द शक्ति के प्रयोग के माध्यम से हम लक्ष्यार्थ को अभिव्यक्त करने चलते हैं कि हम समझ जाते हैं कि किसी आदमी को किसी ने बैल कहा है तो निश्चय ही वह उसकी मूर्खता को रेखांकित कर रहा है, या किसी आदमी को किसी ने गधा कहा है तो उसका एक विशेष अर्थ है, उस अर्थ को वो अभिव्यक्त करना चाहता है। कुल मिलाकर के आप देखेंगे कि लक्षणा में खास करके रूढ़ि और प्रयोजन के आधार पर अर्थ की अभिव्यक्ति होती है। जब मुख्यार्थ में बाधा उत्पन्न हो जाए तो रूढ़ि और प्रयोजन, आप देख रहे हैं कि जो लक्षणा है
मुख्यार्थ में बाधा होने पर रूढ़ि के माध्यम से या प्रयोजन के माध्यम से। रूढ़ि का अर्थ होता है कि एक स्थापित अर्थ जो होता है शब्द का, उस स्थापित अर्थ के माध्यम से अगर उस चीज़ का बोध हो रहा है, जो शब्द में अर्थ हमने भर लिया है, उसके परे हम जाते ही नहीं हैं, तो वह इसके लिए रूढ़ हो गया। एक उदाहरण आप ले सकते हैं, जैसे हम पंकज शब्द का उल्लेख करें या हम जलज शब्द का उल्लेख करें, तो जलज शब्द का अर्थ क्या होता है? अगर हम शब्द पर विचार करें तो इसका अर्थ होगा जल में उत्पन्न होने वाला। तो क्या जल में केवल कमल उत्पन्न होता है? क्योंकि कमल के लिए शब्द प्रचलित हो चुका है, रूढ़ हो चुका है। जल में तो जोंक भी पैदा होता है, जलकुंभी भी पैदा होता है, इसी जल में कुमुदनी भी पैदा होता है, इसी जल में मछलियाँ भी पलती बढ़ती और उत्पन्न होती है। तो क्या हम मछली को जलज कह लें, पंकज कह लें, नीरज कह लें? ये गलत हो जाएगा। इसीलिए गलत होगा कि समाज ने एक विशेष तरह से एक शब्द में इस अर्थ को भर लिया है कि कमल को ही जलज कहा जाता है, पंकज कहा जाता है, या जो भी कहें नीरज कहा जाता है। इसका अर्थ केवल और केवल कमल है। जो शेष चीज़ें जल में उत्पन्न होती है उसके लिए प्रचलित नहीं है। रूढ़ी के आधार पर हम अर्थ निकालते हैं, कुछ चीज़ें रूढ़ हो जाती है, प्रचलित हो जाती है। जैसे 9 2 11 होना। अब 9 2 11 हुआ, ये कौन सी आश्चर्य की बात है? 9 में अगर आप 2 जोड़ दें तो 11 तो हो ही जाता है, लेकिन समाज ने इसमें एक विशेष अर्थ को भर लिया है। 9 2 11 का अर्थ होता है भाग जाना। 9 2 11 होना मतलब भाग जाना। इसलिए 9 2 11 का अर्थ 11 नहीं बल्कि भाग जाने के अर्थ में ही ये व्यंजित होता है। इसीलिए हमने इसमें इसी तरह का अर्थ भरा है। आग बबूला होना। आग बबूला होने का मतलब होता है कि क्रोधातुर होना, क्रोध में जल पड़ना। आप देख रहे हैं ये दरअसल ये चीज़ें हैं इसमें। या आप कहें जो रूढ़ी में आप देख रहे हैं, यहाँ जो उदाहरण है, अल्लाह को प्यारे होना, 9 2 11 होना, आग बबूला होना, अल्लाह को प्यारे होना। कौन नहीं चाहेगा कि आप राम के प्यारे हो जाएं, आप कृष्ण के प्यारे हो जाएं, आप अल्लाह के प्यारे हो जाएं? हर आदमी चाहता है, लेकिन इस शब्द में एक विशेष तरह का अर्थ भरा हुआ है। अल्लाह को प्यारे होना मतलब ऊपर चला जाना, मतलब मृत्यु हो जाना, जबकि अल्लाह को प्यारे हो जाना एक अच्छा शब्द है। लेकिन समाज ने इसमें एक वही अर्थ भर लिया है जिसका मतलब होता है मृत्यु होना, मर जाना आदि आदि। या कोई किसी को कहे क्रोध में आतुर होकर कि मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगा। क्या किसी को आपने देखा है किसी का खून पीते हुए? कोई किसी का खून पीता नहीं है। मतलब है कि खून पी भी नहीं सकता है, लेकिन इसका एक विशेष अर्थ हो गया कि बहुत ज़बरदस्त पिटाई करना, कुटाई करना, पिटाई करना, मारना, परेशान करना, ये है खून पीना। इस तरह से खून पीना का भी अर्थ रूढ़ हो गया, प्रचलित हो गया। जिस तरह हम पानी को पी जाते, शरबत को पी जाते, उस तरह खून नहीं पीते, लेकिन इस शब्द का प्रयोग तो करते हैं। इस तरह से आप देखेंगे कि रूढ़ी से अर्थबोध होता है। अगला है प्रयोजन से अर्थबोध, कि वक्ता जो है उसका कुछ न कुछ प्रयोजन होता है। प्रयोजन का अर्थ है उद्देश्य, कुछ न कुछ उद्देश्य होता है। किसी को कुछ कह रहा है तो उसका उद्देश्य है। किसी व्यक्ति को अगर कोई कहे कि तुम बैल है, गधा है, कुत्ता है, तो क्या होगा? किसी को अगर आप बैल कहें तो उसका अर्थ होगा कि ये मूर्ख है, गधा कहें तो लगेगा बेवकूफ़ है, और किसी को कुत्ता कहें तो लगेगा कि चरित्रहीन है, चरित्रभ्रष्ट है, ये किसी काम का नहीं है। अगर उसी जगह पर किसी को आप कहते हैं कि ये आदमी शेर है, तो क्या होगा अर्थ? अर्थ होगा कि आप उसकी वीरता को रेखांकित कर रहे हैं। आप बता रहे हैं कि ये आदमी बड़ा बहादुर है, जबकि वो शेर नहीं है, वो आदमी ही है। लेकिन आपका प्रयोजन है कि आप उसकी वीरता को रेखांकित करना चाहते हैं। वो आदमी बैल नहीं हो गया, लेकिन आप उसकी मूर्खता को बता रहे हैं। वो आदमी गधा नहीं हो गया, लेकिन आप उसकी बेवकूफ़ी को रेखांकित कर रहे हैं। इसलिए प्रयोजन के माध्यम से भी अर्थबोध होता है। जब मुख्यार्थ में बाधा उत्पन्न हो तो रूढ़ी से अर्थबोध और प्रयोजन से अर्थबोध होता है। इसे हम लक्ष्यार्थ कहते हैं, और इसके लिए लक्षणा शब्द शक्ति की आवश्यकता होती है। लक्षणा के बहुत सारे भेद हैं जिसका उल्लेख यहाँ आप देख रहे हैं। गौणी लक्षणा है, शुद्धा लक्षणा है, उपादान लक्षणा है, लक्षण लक्षणा, स्वरूपा है, संध्यवसाना है। इन लक्षणाओं को आप याद रखेंगे। इसमें लगभग
इसकी परिभाषा आपको किताबों में मिल जाएगी। तीसरी शब्द शक्ति जो है, जिसको आप कह रहे हैं कि व्यंजना शब्द शक्ति है, व्यंजना शब्द शक्ति को कहा गया कि यही साहित्य के मूल प्रयोजन को स्पष्ट करता है। रचनाकार का जो मंतव्य है, जो प्रतीयमान अर्थ है, उसे वो रेखांकित करने में समर्थ होता है। और दरअसल जो व्यंग्यार्थ को प्रकट करता है, रचनाकार का मूल उद्देश्य होता है व्यंग्यार्थ को प्रकट करना। यही कारण है कि साहित्य को कहा गया कि ये स्त्री भाषा है। स्त्री जब बोलती है उसका मतलब ये नहीं होता है जो वो बोल रही है, उसके बोलने का मतलब कुछ और हो जाता है। तो साहित्य में भी तो कुछ और ही हो जाता है। अगर कोई कह रहा है कि जैसे कबीर की एक पंक्ति है कि माली आवत देख कर कलियन करी पुकार, फूली फूली चुन ले तो काल हमारी बार, तो क्या होगा। यहाँ पर कबीरदास जो है वो जीवन की क्षणभंगुरता को रेखांकित कर रहा है। या जब महर्षि शरण गुप्त कहते हैं कि अवला जीवन है तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आँखों में है पानी। या आंचल में दूध नहीं होता, आँखों में पानी नहीं, आँखों में आंसू है, आंचल में नहीं बल्कि अंग विशेष में दूध का मास होता है। बावजूद इसके जो रचनाकार कहना चाहता है वो मंतव्य यहाँ प्रकट हो जाता है कि आखिरकार उसने क्या कहना चाहा है। इसलिए तीसरी शब्द शक्ति जो व्यंजना है, व्यंजना मूल रूप से साहित्य के मूलार्थ को व्यक्त करता है। रचनाकार उसी व्यंग को प्रकट कराना चाहता है, उसे ही पाठकों तक पहुंचाना चाहता है। जैसे प्रेमचंद ने लिखा ना कि जिसके पांव तले अपनी गर्दन दबी हो उसके पांव को सहलाने में ही लाभ है। वो क्या कहना चाहा है, उसका मतलब ये नहीं है जो सामान्य रूप से दिखाई पड़ रहा है कि गर्दन दबी हो तो पांव को सहलाइए। इसका मतलब है कि जो शोषित वर्ग के लोग हैं वो शोषकों के तले इस प्रकार से दबा हुआ है कि वो विरोध भी नहीं कर सकता है, विरोध का सामर्थ्य उसमें नहीं है। विरोध के लिए जिस प्रकार की शक्ति, जिस प्रकार के सामर्थ्य की आवश्यकता है वह इन वर्गों में नहीं है। यही कारण है कि उसने इस तरह की बात कही है। और यहाँ पर रचनाकार ने एक विशेष प्रकार के मंतव्य को प्रकट कराना चाहा है, अभिव्यक्त कराना चाहा है। तो क्या होता है कि ये तीसरी शब्द शक्ति जो है, ये अभिधा और लक्षणा जब सीमा के बाहर पड़ जाए और जब अर्थबोध कराने में सर्वथा अक्षम हो जाए तो वैसी स्थिति में व्यंजना शब्द शक्ति कार्य करती है। फिर हम व्यंग्यार्थ तक पहुंचने की चेष्टा करते हैं और इसको दरअसल हम निकालते हैं, इसे प्रतिमान अर्थ कहा जाता है। जैसे मान लीजिए कोई आदमी कह रहा हो कि मेरा गांव गंगा में है। अब गंगा तो नदी है, वहाँ गांव कैसे हो सकता है गंगा में। इसका मतलब है कि फिर आप देखेंगे लक्षणा से अर्थबोध नहीं हो पा रहा है, क्योंकि रूढ़ि और प्रयोजन यहाँ कुछ भी नहीं है। नदी में गांव होना रूढ़ि भी नहीं है, प्रयोजन भी नहीं सिद्ध हो रहा है। इसका मतलब है कि कहने वाले का यह मंतव्य है, या एक अर्थ हम निकाल भी लें कि गंगा के किनारे गांव है। इसी बात को वो केवल रेखांकित करा सकता है लक्षणा शब्द शक्ति। लेकिन यह भी उद्देश्य नहीं है वक्ता का। वक्ता का उद्देश्य है कि मेरा गांव जो है वो गंगा के समान पवित्र है, पावन है। इसीलिए उसने कहा कि गंगा में हमारा गांव है। गंगा के किनारे होता तो अलग बात होती, पर गंगा में गांव है मतलब है कि वो एक विशेष प्रयोजन से इस तरह के शब्द का प्रयोग कर रहा है। और ये तीसरी शब्द शक्ति अर्थबोध कराने में सर्वथा अक्षम है। आप देखेंगे कि यहाँ जब कोई कह रहा हो सूरज डूब गया और वो मंदिर का पुजारी हो तो अर्थ होगा कि आरती की तैयारी करो। जब कोई किसान काम करते हुए कह रहा हो सूरज डूब गया तो अर्थ है कि अब घर चलो, आराम किया जाए, काम संपन्न किया जाए। जब कोई योद्धा कह रहा हो तो इसका अर्थ होता है कि अब युद्ध को विराम देना है, रात्रि में युद्ध करने की परंपरा नहीं रही है। उसका अर्थ होगा कि अब युद्ध विराम की स्थिति आ गई है, अब शाम ढलने को है, सूरज डूब गया है। इसीलिए इस तरह का अर्थ स्पष्ट हो जाता है। तो सवाल यहाँ यह है कि जब व्यंजना शब्द शक्ति का हम प्रयोग करते हैं तो वही अंतर्निहित मंतव्य को अभिव्यक्त करने में सक्षम हो जाता है। और साहित्य का संबंध बहुत गहराई के साथ व्यंजना के साथ जुड़ा हुआ है। व्यंग्यार्थ को ही प्रकट कराना, व्यंग्यार्थ को ही पहुंचाना हमारा उद्देश्य होता है। इसके दो भेद किए गए, शाब्दिक व्यंजना और आर्थी व्यंजना। शाब्दिक व्यंजना वहाँ है जहाँ पर एकार्थक शब्द का प्रयोग किया जाता है, जहाँ पर एक ही शब्द का एक ही अर्थ होता है या रूढ़ अर्थ होता है। वहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये
दरअसल शाब्दिक व्यंजना जहाँ पर अनेकार्थक शब्द का प्रयोग हो और आर्थी व्यंजना जहाँ पर एकार्थक शब्द का प्रयोग हो। शाब्दिक व्यंजना जहाँ पर शब्द में अर्थ चिपके हुए रहते हैं। आप देख सकते हैं कि रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सोन, पानी गए न उभरे, मोती मानुष चून। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ शाब्दिक व्यंजना है। या कनक कनक ते शौगुनी, मादकता अधिकाय, या पाए बोराय नर, वा खाए बोराय। यहाँ जो यमक है, इस यमक में शाब्दिक व्यंजना है क्योंकि शब्द का एक से अधिक अर्थ निकल रहा है और यही अर्थ जो है रचनाकार के ध्येय को प्रकट करा रहा है। आर्थी व्यंजना में कहा जाता है कि जहाँ पर एकार्थक शब्द का प्रयोग किया जाता है, जहाँ पर शब्द का कोई रूढ़ और प्रचलित अर्थ ही प्रयुक्त होता है। जैसे सीता मैया से जब वन्य प्रदेश के आसपास जब ये जा रही थी अपने राम के साथ वन की ओर, तो कुछ महिलाएं प्रश्न करती है कि तुम्हारे साथ जो ये बहुत सुंदर कामदेव को लज्जित करने वाले पुरुष हैं, ये आखिरकार रिश्ते में तुम्हारा कौन है। सीता मर्यादित है, लज्जित हो जाती है और वो कहती है, प्रश्न पूछा जाता है कि कोटि मनोज लजावन हारे, सुमुखी कहूँ को आह ही तुम्हारे। हे सुमुखी, यह कहो कि जो करोड़ों मनोज को लज्जित कर देने वाला ये पुरुष है, ये रिश्ते में तुम्हारा कौन है, ये कौन लगेगा तुम्हें। सुनी स्नेह में मंजुल बानी, इस प्रिय बानी को सुन करके, स्नेह में बानी को सुन करके, सकुची सीए मनमह मुस्कानी, ये सिकुड़ जाती है और मन ही मन मुस्कुराती है। इसका मतलब यह है कि वो बताना चाह रही है कि आखिरकार ये पति है और जिस अर्थ को वो इस रूप में व्यक्त करती है, वो सकुजा जाना, शर्मा जाना, सिकुड़ जाना ही अर्थ को बोध करा देता है। इसलिए जब शब्द का एकार्थक अर्थ निकल जाए, जब शब्द एक ही अर्थ को निकाल रहा हो, तो ये क्या होगा, ये आर्थी व्यंजना होगा। इसके बाद आप देखेंगे कि वहाँ जो लक्षणा है उसके भेद का उल्लेख यहाँ किया गया है। गौणी लक्षणा है जो सादृश्य संबंध को स्पष्ट करता है। सादृश्य संबंध से ही इसका स्पष्टीकरण होता है। जैसे मुख चंद्र है, उदाहरण ले सकते हैं इसमें। सादृश्य में आप देखेंगे मुख और चांद की जो सादृश्यता है, समानता है, उसे रेखांकित किया है। मुख चंद्र है और मुख चांद है, तो यहाँ भेद रहित आरोप हो जाता है, इसीलिए सादृश्य का प्रयोग यहाँ किया गया। चरण कमल बंदों हरि राई, तो चरण ही कमल हो जाता है। यहाँ भेद रहित आरोप किया गया है और प्रस्तुत का प्रस्तुत पर, इस तरह से हम कह सकते हैं यहाँ पर गौणी लक्षणा है। शुद्धा लक्षणा जो है, जो दूसरा भेद है आप देख रहे हैं, उसमें सादृश्योत्तर संबंध होता है। जहाँ सादृश्य नहीं हो, जैसे कोई कह रहा हो कि महात्मा गांधी को देखने पूरा शहर उमड़ पड़ा, तो शहर नहीं उमड़ सकता, शहर के लोग उमड़ सकते हैं। यहाँ सादृश्योत्तर संबंध, ये सादृश्य नहीं है शहर और लोग में। दरअसल संबंध एक गहरा है कि शहर उमड़ पड़ा मतलब है कि शहर उमड़ नहीं सकता, हम उसे मूर्त रूप में नहीं ला सकते। इसका अर्थ होता है कि शहर के लोग उमड़ पड़े महात्मा गांधी को देखने के लिए। अगला भेद है उपादान लक्षणा। उपादान लक्षणा में आप देख रहे हैं कि मुख्यार्थ और लक्ष्यार्थ दोनों होता है। उपादान लक्षणा में जब हम उदाहरण लें तो लाल पगड़ी के आते ही वह 9 2 11 हो गया। यहाँ आप देखेंगे कि कुल मिलाकर के मुख्यार्थ भी है और लक्ष्यार्थ भी है। लाल पगड़ी शब्द का उल्लेख किया जाता है सिपाही के लिए, ये उसके लिए प्रचलित हो गया, यह इसके लिए रूढ़ हो गया है। लाल पगड़ी का मतलब लाल रंग की पगड़ी नहीं है, बल्कि पुलिस के लिए ये रूढ़ हो गया है, प्रचलित हो गया सिपाही के लिए। और 9 2 11 में आप देखेंगे कि यह भी एक विशेष अर्थ को रेखांकित कर रहा है। इसका अर्थ होता है भाग जाना। इसलिए मुख्यार्थ और लक्ष्यार्थ दोनों है। यहाँ 9 2 11 होना लक्ष्यार्थ है। लक्षणा में आप इसे पढ़ चुके हैं कि वक्ता का कुछ न कुछ प्रयोजन होता है, उसी प्रयोजन को यहाँ इसमें अर्थ करता है, मन अभिव्यक्त करता है। या ये रूढ़ हो गया है, उसके लिए 9 2 11 होना मतलब भाग जाना। उसके बाद लक्षण लक्षणा है, जहाँ पर केवल लक्ष्यार्थ होता है। लक्षण लक्षणा जो चौथा भेद है, वहाँ केवल लक्ष्यार्थ होता है। इसमें बताया जाता है कि जहाँ पर मुख्यार्थ पूरी तरह से बाधित हो, वह पढ़ाने में बहुत कुशल है। अब कुशल हो सकता है क्या? पढ़ाने में कुशल कोई हो नहीं सकता।
लेकिन कुशल शब्द का प्रयोग तो किया जाता है स्वास्थ्य विशेष के लिए। यहाँ पर कुशल शब्द का प्रयोग इसीलिए किया गया है कि ये आदमी स्किल्ड है, पढ़ाने में पारंगत है, इसके पास पर्याप्त ज्ञान है, पर्याप्त नॉलेज है और अपनी बातों को अभिव्यक्त करने का सामर्थ्य है, इसीलिए कुशलता शब्द का प्रयोग यहाँ पर अपेक्षित है। इसलिए लक्षण लक्षणा यहाँ है। स्वरूपा लक्षणा जो आगे आप देख रहे हैं उसमें विषय और विषयी, उपमेय और उपमान दोनों होता है। स्वरूपा लक्षणा में चरण कमल बंदों हरि राई, या उपमेय भी है और उपमान भी है, दोनों की उपस्थापना हुई है। यहाँ पर उपमेय और उपमान, उपमेय क्या है तो चरण है और कमल क्या है तो उपमान है, एक प्रस्तुत है और दूसरा अप्रस्तुत है, इसलिए दोनों जब स्पष्ट हो रहा है तो यहाँ पर स्वरूपा लक्षणा कहलाएगा। शांतविशाना जहाँ केवल विषयी हो, जहाँ जब हम कहते हैं देखो चांद निकला, यहाँ पर हम ये नहीं कहते कि चांद जैसी कोई लड़की निकली या चांद के मुख वाली कोई स्त्री निकली, ऐसा नहीं कहते। जब हम सीधा ये कहते कि देखो चांद निकला तो यहाँ केवल और केवल उपमान ही होता है, उपमेय गायब हो जाता है। देखो चांद निकला, देखो बैल निकला, यहाँ बैल का अर्थ बैल नहीं होगा, बैल का अर्थ कोई मूर्ख आदमी होगा। देखो गधा कहीं का, गधा कहीं का अगर हम कहते हैं इसका मतलब है कि किसी की बेवकूफ़ी को हम रेखांकित कर रहे हैं। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर केवल और केवल उपमान है, उपमेय गायब हो चुका है, तो यहाँ पर संध्यावसाना लक्षणा पाया जाता है। कुल मिलाकर के आज के व्याख्यान में आपने पढ़ा शब्द शक्ति को, शब्द शक्ति के बहाने आपने जाना शब्द और अर्थ को, आपने जाना शब्द की 3 शक्ति को, और मैंने कुल मिलाकर के अभिधा लक्षण और व्यंजना के भेद उपभेद, उसकी परिभाषा और अर्थ को बताया आपको। मुझे विश्वास है कि आप मेरे व्याख्यान को समझ करके लाभ उठाएंगे। अब सारे लोगों से निवेदन है पुनः एक बार कि आप सारे लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे भी, अपने परिचितों से करवाएंगे भी, और अधिक से अधिक इसे शेयर करेंगे, इसे लाइक करेंगे और हमारे व्याख्यान पर कमेंट करेंगे। फिर मिलेंगे।